स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम राजस्थानी कला और संस्कृति में एक नए अध्याय के अंदर राजस्थान के प्रमुख लोकवाद्य यंत्रों से संबंधित भाग 1 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है। लोकवाद्य यंत्रों में से एक न एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, लोकवाद्य यंत्रों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? ऑप्शन 1 दे रखा है 1, ऑप्शन 2 दे रखा है 2, ऑप्शन 3 दे रखा है 3, ऑप्शन 4 दे रखा है 4। तो लोकवाद्य यंत्रों को बांटा गया है 4 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 4। 4 श्रेणियां कौन कौन सी है? तो पहली है अपने पास में तत्वाद्य यंत्र। इसके बाद में दूसरी अपने पास में है सुशीर वाद्य यंत्र। इसके बाद में तीसरा अपने पास होता है घन वाद्य यंत्र। और चौथा अपने पास में होता है अवनद वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनमें तार लगे होते हैं और तारों को छूकर उनको बजाया जाता है। और सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं जो फूंक के द्वारा बजाए जाते हैं। और तीसरे घन वाद्य यंत्र होते हैं जिनसे स्वरों की उत्पत्ति किसी चोट या उनके ऊपर मार कर की जाती है, और ये धातु के बने होते हैं। और अवनद वाद्य यंत्र होते हैं जो चमड़े से निर्मित होते हैं, जैसे ढोलक, डमरू आदि वाद्य यंत्र। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है अपने पास में। ये प्रश्न हमने लोक देवताओं में भी किया था। रामदेव जी की खड़गा वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है सारंगी, ऑप्शन 2 दे रखा है माठ, ऑप्शन 3 दे रखा है रावणहत्ता, ऑप्शन 4 दे रखा है नौबत। तो रामदेव जी की खड़गा वाचन करते समय रावणहत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, रावणहत्ता। इसके बाद में अगला प्रश्न है, देवनारायण जी की खड़गा वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? और ये जो प्रश्न ऊपर के दे रखे हैं, सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये देवनारायण जी की खड़गा वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है जंतर, ऑप्शन 2 दे रखा है सारंगी, ऑप्शन 3 दे रखा है ताशा, ऑप्शन 4 दे रखा है मंजीरा। तो देवनारायण जी की खड़गा वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है मोहर्रम के दिन मुसलमानों के द्वारा, मोहर्रम के दिन। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पाबू जी की खड़गा वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा कमाईचा, ऑप्शन 2 दे रखा सारंगी, ऑप्शन 3 दे रखा है एकतारा, ऑप्शन 4 दे रखा है रावणहत्ता। तो पाबू जी की खड़गा वाचन करते समय रावणहत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक तो रामदेव जी की में हो गया रामदेव जी की खड़गा वाचन करते समय रावणहत्ता वाद्य यंत्र। और एक पाबू जी की खड़गा वाचन करते समय इसमें भी रावणहत्ते का प्रयोग किया जाता है, रावणहत्ता नामक वाद्य यंत्र का। और एक अपने पास में देवनारायण जी की खड़गा वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और एक अपने पास में है अगला प्रश्न अपना, पाबू जी के पवाड़े गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा थाली वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 दे रखा मटका वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 दे रखा माठ वाद्य यंत्र, ऑप्शन 4 दे रखा ताशा वाद्य यंत्र। तो पाबू जी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का? माठ वाद्य यंत्र का। तो एक इसमें हो जाएगा पाबू जी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का। और एक है पाबू धणीरी वाचना करते समय सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न अपने पास में, लोक वाद्य यंत्रों के प्रकार है। ऑप्शन 1 दे रखा है सुशीर, ऑप्शन 2 दे रखा तत्व, ऑप्शन 3 दे रखा उन्नत, ऑप्शन 4 दे रखा घन। तो इसके चारों के चारों आंसर सही है। लोक वाद्य यंत्रों के 4 प्रकार होते हैं, मैंने शुरू में बताया अभी। सुशीर पहले है तत्वाद्य यंत्र, उसके बाद में सुशीर, उसके बाद में अपने पास में घन, और उसके बाद में अवनद वाद्य यंत्र। ये 4 प्रकार के अपने पास में होते हैं वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें तार लगे होते हैं, तो तारों को छूने से उनमें स्वरों की उत्पत्ति होती है। और सुशीर वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनके अंदर
फूंक मार कर बजाया जाता, जिनको फूंक मार कर बजाया जाता है। और ऑप्शन 3 इसमें जो घन वाद्य यंत्र होते हैं उन पे चोट चोट के द्वारा उनको बजाया जाता है, और ये सब धातु से निर्मित होते हैं। और चौथा अपने पास है वाद्य यंत्र जो चमड़े से निर्मित होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, सारंगी वाद्य यंत्र में कितने तार लगे होते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है 25, ऑप्शन 2 दे रखा है 26, ऑप्शन 3 दे रखा है 27, ऑप्शन 4 दे रखा है 28। तो सारंगी वाद्य यंत्र में 27 तार लगे होते हैं। कितने तार लगे होते हैं? 27 तार लगे होते हैं। और इसको बजाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति के द्वारा, लंगा जाति के द्वारा। तो सारंगी वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? 27। और सारंगी वाद्य यंत्र की एक खास बात हो रही है कि जितने भी तत्वाद्य यंत्र है, जितने भी तत्वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है, उनमें सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है सारंगी। तत्वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी, सर्वश्रेष्ठ सारंगी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है सारंगी, ऑप्शन 2 दे रखा है दुकाको, ऑप्शन 3 दे रखा है तासा, ऑप्शन 4 दे रखा है रावणत्ता। तो सारंगी तत्वाद्य यंत्र है, दुकाको भी तत्वाद्य यंत्र है, और रावणत्ता भी तत्वाद्य यंत्र है। लेकिन तासा है अवनद वाद्य यंत्र। कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र, जो चमड़े से निर्मित होता है। और मोहर्रम के दिन ताजिया निकालते समय इसको गले में लटकाए रखते हैं, मोहर्रम निकालते समय। और ये प्रश्न न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर रहेगा तासा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रबाज और रबाब किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ऑप्शन 1 दे रखे हैं तत्वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 दे रखा है सुशीर वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 दे रखा है घन वाद्य यंत्र, ऑप्शन 4 दे रखा है अवनद वाद्य यंत्र। तो रबाज और रबाब है दोनों ही तत्वाद्य यंत्र। कौन से हैं? तत्वाद्य यंत्र। मैं एक बार में तत्वाद्य यंत्रों के नाम बता देता हूँ आपको। तो एक तो हो गया तत्वाद्य यंत्रों में रावणत्ता, एक हो गया सारंगी, एक हो जाएगा कमायचा, एक हो जाएगा भपंग, एक हो जाएगा अपने पास में रबाज और रबाब, एक इकतारा, एक अपने पास में दुकाको, एक तंदूरा, इसके बाद में चिकारा, वीणा, सुरिंदा। ये सारे तत्वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, तंदूरा वाद्य यंत्र को और किन किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है बेणो, ऑप्शन 2 दे रखा है चौतारो, ऑप्शन 3 दे रखा है तंबूरा, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी। तंदूरा वाद्य यंत्र को बेणों के नाम से भी जाना जाता है, चौतारों के नाम से भी जाना जाता है, और तंबूरा के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें लगे होते हैं 4 तार। कितने? चौतारों सबसे स्पष्ट हो रहा है कि इसमें 4 तार लगे होते हैं, 4 तार लगे होते हैं। और इसे बनाया जाता है राज्य वृक्ष रोहिड़ा, राज्य पुष्प रोहिड़ा की लकड़ी से, रोहिड़ा की लकड़ी से निर्मित होता है। और इसका नाम है, उपनाम है इनके बेणो, चौतारो और तंबूरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कथन सही है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 है, गुजरी वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन 1 दे रखा है तत्वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 दे रखा है सुशीर वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 दे रखा है घन वाद्य यंत्र, ऑप्शन 4 दे रखा है अवनद वाद्य यंत्र। तो गुजरी नामक वाद्य यंत्र भी कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र। कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 तत्वाद्य यंत्र। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, नारद जी और मीराबाई का संबंध किस लोक वाद्य यंत्र से माना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है इकतारा, ऑप्शन 2 दे रखा है सितारा, ऑप्शन 3 दे रखा है तासा, ऑप्शन 4 दे रखा है डमरू। तो मीराबाई का और नारद जी का संबंध माना जाता है इकतारा से। कौन से वाद्य यंत्र से माना जाता है? इकतारा से। और डमरू को माना जाता है विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र, इकतारा में या तो एक तार होता है या 2 तार भी हो सकते हैं, दोनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास में इकतारा। इसके बाद में अगला प्रश्न अपने पास, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है बांसुरी, ऑप्शन 2 दे रखा है अलगोजा, ऑप्शन 3 दे रखा है रावणत्ता, ऑप्शन 4 दे रखा है रबाज। तो राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है अलगोजा। अब अलगोजा से संबंधित 3-4 बातें हैं।
एक तो ये शीशम या सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है, शीशम या सागवान की लकड़ी से। और ये दो बांसुरियों से मिलकर बना होता है, दो बांसुरियों से मिलकर बना होता है। ये शीशम और उसकी लकड़ी से नहीं बना होता, ये थोड़ा सा, ये दो बांसुरी से मिलके बना होता है। शीशम शीशम की और सागवान की लकड़ी से शहनाई बना होता है। और इसके जो प्रमुख वादक है ना, प्रमुख वादक हैं, इसके जो प्रमुख वादक है वह है दोदे खां, दोदे खां। तो राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र है अलगोजा। ये दो बांसुरियों से मिलकर बना होता है और इनका जो प्रमुख वादक है वह है दोदे खां। और इसमें होते हैं छह छेद, छह छेद होते हैं इसमें। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपने पास में, कौन सा वाद्य यंत्र वीणा के आकार का होता है और उसे वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है सारंगी, ऑप्शन 2 दे रखा है कमाइचा, ऑप्शन 3 दे रखा है जंतर, ऑप्शन 4 दे रखा है रावणत्ता। तो कौन सा वाद्य यंत्र वीणा के आकार का होता है और उस वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है? वह है जंतर। जंतर वाद्य यंत्र लगभग वीणा के जैसा ही होता है, वीणा के आकार का होता है, वीणा के आकार का होता है। और इसे वीणा का प्रारंभिक रूप, वीणा का प्रारंभ, आज की जो वीणा देखने को मिलती है उसका प्रारंभिक रूप माना जाता है जंतर वाद्य यंत्र को। और जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है देवनारायण जी की फड़का वाचन करते समय, देवनारायण जी की फड़का वाचन करते समय। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जंतर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़कर बनाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है रावणत्ता, ऑप्शन 2 दे रखा है सारंगी, ऑप्शन 3 दे रखा है कमाइचा, ऑप्शन 4 दे रखा है जंतर। तो कौन सा वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़कर बनाया जाता है? वह होता है रावणत्ता। कौन सा होता है? रावणत्ता। तो इसका सही आंसर रहेगा रावणत्ता। और इसमें एक तार लगा होता है, एक तार लगा होता है जिसे गज या पखावज की सहायता से बजाया जाता है, पखावज की सहायता से। इसका प्रयोग रामदेव जी की फड़, बाबू जी की फड़, डूंगर जी जवाहर जी की फड़, डूंगर जी जवाहर जी की फड़ के वाचन में किया जाता है। इसमें 9 तार लगे होते हैं। कितने तार होते हैं इसके अंदर? 9 तार, 9 तार। और सारंगी में होते हैं 27 तार, सारंगी में होते हैं 27 तार। और एक तारा इसमें होते हैं 1 या 2 तार, 1 या 2 तार। आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़कर बनाया जाता है रावणत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रावणत्ता। यह सारंगी जैसा होता है, इसे मुख्यतः मांगणियार लोक गायक और नागपंथी साधु बजाते हैं। अलवर भरतपुर के भरतरी जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो तो यह है, इसका सही आंसर रहेगा जोगिया सारंगी। कौन सी सारंगी? जोगिया सारंगी। सारंगी अलग अलग प्रकार की होती है, इसमें कुछ प्रकार है, गुजराती सारंगी एक, तो एक जोगिया सारंगी, और एक है अपने पास में सिंधी सारंगी, एक डेढ़ पसली सारंगी, डेढ़ पसली सारंगी, ये सारंगी के प्रकार है। और एक है जड़ी की सारंगी, जड़ी की सारंगी। तो अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? जोगिया सारंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जोगिया सारंगी। इसके बाद में किस तत्वाद्य यंत्र को सारंगी की रानी कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है रावणत्ता, ऑप्शन 2 दे रखा है कमाइचा, ऑप्शन 3 दे रखा है जंतर, ऑप्शन 4 दे रखा है रबाज। तो सारंगी की रानी कहा जाता है कमाइचा को। तो इसका सही आंसर रहेगा कमाइचा। इसमें होता है 26 तार, इसमें होते हैं 26 तार, सारंगी में होते हैं 27 तार, और रावणत्ता में होते हैं 9 तार, 9 तार। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस प्रकार के वाद्य यंत्र को बजाते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है जंतर, ऑप्शन 2 दे रखा है रबाज, ऑप्शन 3 दे रखा है भपंग, ऑप्शन 4 दे रखा है सारंगी। तो इसका सही आंसर रहेगा अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से भपंग, भपंग वाद्य यंत्र को बजाते हैं। इसको बगल में
बगल में दबाकर बजाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, जहूर खां मेवाती और उमर खां मेवाती आदि किसके वादक है? ऑप्शन 1 देखा बपंग, ऑप्शन 2 देखा अपंग, ऑप्शन 3 देखा गुजरी, ऑप्शन 4 देखा रावणत्ता। तो जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती आदि ये है बपंग वाद्य यंत्र के वादक। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 बपंग। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक है? ऑप्शन 1 दे रखा नड़, ऑप्शन 2 दे रखा पुंगी, ऑप्शन 3 दे रखा बीन, ऑप्शन 4 दे रखा गुजरी। तो कर्णाभील है नड़ वाद्य यंत्र का, और नड़ वाद्य यंत्र है सुशील वाद्य यंत्र। तो इसका सही आंसर रहेगा नड़। इसके बाद में अगला प्रश्न है, लोहे का मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन 1 दे रखा है घन वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 दे रखा है सुशील वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 दे रखा है ताल वाद्य यंत्र, ऑप्शन 4 दे रखा है तत्वाद्य यंत्र। तो लोहे का जो मोरचंग होता है वह होता है सुशील वाद्य यंत्र को। इसको दोनों होठों के बीच में, दोनों होठों के बीच में, होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है, रखकर बजाया जाता है। ये सभी वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, सभी वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र, सबसे छोटा वाद्य यंत्र। और यह है यूरोप के ज्यूओर्प वाद्य यंत्र के समान है, ज्यूओर्प वाद्य यंत्र है वहाँ पे उसके समान है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 है, राज्य के सुशील वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ सबसे सुरीला और मांगलिक वाद्य किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है शहनाई, ऑप्शन 2 दे रखा है बांसुरी, ऑप्शन 3 दे रखा है अलगोजा, ऑप्शन 4 दे रखा है रावणत्ता। तो राज्य के सुशील वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुरीला एवं मांगलिक वाद्य यंत्र माना जाता है शहनाई को। किसको माना जाता है? शहनाई को। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। और ये बना होता है शीशम और सागवान की लकड़ी से, शीशम व सागवान की लकड़ी से, सागवान की लकड़ी से। शहनाई के अन्य नाम हैं हहनाई, नफीरी, ये इसके नाम है, हहनाई, शहनाई और नफीरी। और ये सबसे सुरीला वाद्य यंत्र माना जाता है, एक सबसे सुरीला वाद्य यंत्र, सबसे सुरीला वाद्य यंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शहनाई। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सुनिंदा और दूतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ऑप्शन 1 दे रखा है तत्वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 दे रखा है सुशील वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 दे रखा है घनवाद्य यंत्र, ऑप्शन 4 दे रखा है अवनद वाद्य यंत्र। तो सुरिंदा और दूतारा यह है तत्वाद्य यंत्र। कौन से हैं? तत्वाद्य यंत्र। इसके बाद में प्रश्न नंबर 24 है, दो बांसुरियों से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है शहनाई, ऑप्शन 2 दे रखा है बांकिया, ऑप्शन 3 दे रखा है अलगोजा, ऑप्शन 4 दे रखा है मोरचंग। तो दो बांसुरियों से निर्मित वाद्य यंत्र है अलगोजा, और ये सारे के सारे ही शहनाई, बांकिया, अलगोजा और मोरचंग ये सब सुशील वाद्य यंत्रों की श्रेणी में, सुशील वाद्य यंत्रों की श्रेणी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अलगोजा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पेपे खां मांगणियार किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन 1 दे रखा है शहनाई, ऑप्शन 2 दे रखा है सुरनाई, ऑप्शन 3 दे रखा है बांसुरी, ऑप्शन 4 दे रखा है भूंगल। तो पेपे खां मांगणियार सुरनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है। सुरनाई होती क्या है? ये पीतल से बनी होती है, एक तो पीतल से बनी होती है, और ये एक शहनाई की जैसी होती है, लेकिन ये अलग होती है सुरनाई। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के वादक है? किस वाद्य यंत्र के वादक है? ऑप्शन 1 है बांसुरी, ऑप्शन 2 दे रखा तुरई, ऑप्शन 3 दे रखा मोरचंग, ऑप्शन 4 दे रखा बांकिया। तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र के वादक है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 बांसुरी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 27 है, बिस्मिल्लाह खां को किस लोक वाद्य यंत्र के वादक होने के कारण भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है वीणा, ऑप्शन 2 दे रखा है दूतारा, ऑप्शन 3 दे रखा है सुरिंदा, ऑप्शन 4 दे रखा है शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खां थे शहनाई के वादक, और इनको दिया गया था भारत रत्न 2001 में, 2001 में इनको दिया गया था भारत रत्न, और भारत रत्न से सम्मानित किया गया इनको। इसके अलावा शहनाई के अन्य वादक हैं, शहनाई वादक है चांद मोहम्मद खां। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, ये वीडियो एग्जाम का प्रश्न है,
वीडियो एग्जाम का। सतारा वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तार आगे तार आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये तत्वाद्य यंत्र है। सतारा वाद्य यंत्र है सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भूंगल और बांके किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ऑप्शन 1 दे रखा है सुशिर वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 दे रखा है तत्वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 दे रखा है घन वाद्य यंत्र और ऑप्शन 4 दे रखा है अवनद्य वाद्य यंत्र। तो भूंगल और बांके है सुशिर वाद्य यंत्र। कौन से हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। भूंगल का प्रयोग किया जाता है पुराने समय में युद्धों की घोषणा के लिए। पुराने समय में युद्धों की घोषणा के लिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है, दो देखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन 1 दे रखा है अलगोजा, ऑप्शन 2 दे रखा है बांसुरी, ऑप्शन 3 दे रखा है बांकिया, ऑप्शन 4 दे रखा है मोरचंग। तो दो देखा का संबंध है अलगोजा से। किससे है? अलगोजा के ये वादक हैं। तो आज हमने किए हैं एक तो तत्वाद्य यंत्र और एक किए अपने सुशिर वाद्य यंत्र। एक बार से वापस से रिवीजन कर लेते हैं। तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से है? तो पहला तो है इसमें है रावण हत्ता वाद्य यंत्र। उसके बाद में दूसरा मैंने बताया था सारंगी वाद्य यंत्र। इसके बाद में तीसरा है अपना कमाइचा। इसके बाद में एक जंतर। इसके बाद में एक रबाब या रवाज। इसके बाद में एक बताया था अपने तंदूरा, जिसको चौतारा या बेणो या तंबूरा। इसके बाद में एक अपने पास में था गुजरी वाद्य यंत्र, एक भपंग और एक अपंग। इसके अलावा एक अपने पास था सुरिंदा, एक था अपने पास में चिकारा और एक वीणा और एक तारा। ये थे अपने पास में तत्वाद्य यंत्र। इसके बाद में अपन ने एक पढ़ा है सुशिर वाद्य यंत्र। तो सुशिर वाद्य यंत्रों में कौन कौन से हैं जो फूंक दे के बजाए जाते हैं? तो एक तो बांसुरी हो गया, बांसुरी, बीन, पुंगी, शहनाई, सुरनाई, अहनाई, नफीरी। इसके बाद में मुरली। ये सब कौन से हैं जो आवाज़ जो फूंक दे के बजाए जाते हैं? एक तुरई, भूंगल, मोरचंग, एक सतारा, खास तौर पर सतारा, एक अपने पास में मसक, नड़ जो कर्णाबील बजाते थे, अलगोजा, शंख, एक है बरगू। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम पूछा जा चुका है, बरगू वाला भी। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, बरगू वाला इम्पोर्टेंट है एक। तो ये सारे प्रश्न थे अपने जो पिछली भी परीक्षा में पूछे गए हैं वाद्य यंत्रों से संबंधित। और इनमें से कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। वाद्य यंत्रों में से सिंपल से प्रश्न आते हैं, जैसे कि ये वाद्य यंत्र किसका है, या किस श्रेणी में, ये सुशिर है या तत्व है या अवनद्य या घन है। एक प्रश्न तो इस प्रकार का आता है। या फिर एक इनके कलाकारों के नाम पूछ लेते हैं, जैसे कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, अलगोजा दो खां का संबंध किससे है, बिस्मिल्लाह खां का कौन से है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और ये टॉपिक माना जाता है भाई ये बहुत हार्ड है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे जो टॉपिक है इतने हार्ड नहीं है। इसको एक या दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे घन वाद्य यंत्रों से संबंधित और अवनद वाद्य यंत्रों से संबंधित प्रश्न। घन और अवनद अगले भाग में हम इन दोनों से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ये जो प्रश्न है ये या तो पिछली परीक्षा में पूछे गए या आरबीएससी की पुस्तकों पर आधारित है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप चाहते हो कि आपको ये प्रश्न आपको पीडीएफ में मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर.के. विथ एजुकेशन को ज्वाइन जरूर करें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर